सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, National Capital Territory, Delhi's worksheet number 26, and it is for class 10 students. It has taken from Social Science, Geography, lesson number 6, Manufacturing Industries. This is the continuation worksheet of the last worksheet of Monday, the 1st September 2020. In the last worksheet, we have discussed the meaning of manufacturing industries and the example of the manufacturing industries. In this worksheet, we will discuss the ideal location of an industry and what are the important factors to set up an industry. So, let's start and understand what are they. Here is a flow chart which describes that how we decide to set up an industry at a particular site. यानी ये फ्लो चार्ट उन फैक्टर्स को दिखाता है जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कोई इंडस्ट्री को किसी साइट पर सेटअप करना है या नहीं करना है. फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, यानी कि जिस साइट पर हमें इंडस्ट्री को सेटअप करना है वहाँ पर रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने की कॉस्ट क्या होगी. सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने में मार्केट तक पहुंचाने की कॉस्ट क्या होगी. एंड थर्ड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, यानी उस साइट पर प्रोडक्शन करने की कॉस्ट क्या होगी. इन चीज़ों के बाद हम डिसीज़न कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि वेदर यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो उस साइट पर हम लगाएं या कि ना लगाएं. इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यानी इंडस्ट्रियल लोकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं. दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा. यानी कि लोकेशन सेट करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर और कैपिटल यानी पैसा, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मार्केट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होती हैं किसी लोकेशन को सेटअप करने में, इंडस्ट्री को सेटअप करने में. इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस. ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसी संभावना बहुत कम होती है कि सारे के सारे फैक्टर्स एक ही जगह पर मिल जाएं. कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन are either available or can be arranged at lower cost. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को लोकेट करने के लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वही होगा जहाँ पर ये सारे के सारे फैक्टर्स या तो मिल जाएं या इनमें ज़्यादातर मिल जाएं या ज़्यादातर जो भी मिलें वो लोअर कॉस्ट पे मिलें. तो वही सबसे बेस्ट प्लेस होगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को लोकेट करने का, सेटअप करने का. आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज, यानी जहाँ पर भी कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है धीरे धीरे वहाँ पर अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है. समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़, यानी इसलिए कई बार जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो या तो सिटीज़ में लगाई जाती हैं या सिटीज़ के नियर बाय प्लेस पे लगाई जाती हैं. दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों साथ साथ चलते हैं. Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc. to the industry. और cities जो हैं वो इंडस्ट्री को मार्केट और बहुत सारी सर्विसेज जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, लेबर सर्विसेज, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस जैसी सर्विसेज वो उनको प्रोवाइड कराते हैं. So these are the topics of this worksheet. Now let's go to our question answer section. First question is which place is suitable for setting up industries? देखिए यहाँ जो मैंने आंसर्स आपको बताए हैं वो मेरी एक सजेशन है. आप अपने आंसर खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एक सजेशन ज़रूर मानिएगा कि जो भी आंसर लिखें उसे पॉइंट में लिखिएगा. पॉइंट्स में लिखने से
टीचर को भी समझ में आता है और मार्क्स भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। सो द आंसर इज, फर्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, capital, power and market etc. are very important factors for establishment of an industry. Second point is, it is rarely possible to find all these factors available at one place. Third point is, consequently manufacturing activity tends to locate at most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. Now let's move on question number 2. While industries promote urbanization, industries also benefit from cities. How? That is, first point is, along with industrialization process, urbanization also starts itself. That is the reason sometimes or most of the times industries are established in the cities or the nearby them. Point is, cities provide many services and advantages to industries such as markets, banking and insurance, transportation, labor and financial services. That is the reason the industries are set up near the cities so that they can use their benefit. Now let's move on question number 3. How does market availability help in the development of industries? Think and write. The answer is, the first point is, the availability of market is behind the success of an industry. Second point is, there is less transportation cost due to availability of markets near the industries, by which the production cost has also reduced. यानी कि एक इंडस्ट्री की सक्सेस के पीछे अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट होता है, और दूसरा कि अगर ट्रांसपोर्टेशन लेस होगी, क्योंकि मार्केट्स जब इंडस्ट्रीज के नियर होंगी तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमेशा कम होगा. पॉइंट इज, व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन द प्रोडक्ट विल बी लेस कॉस्टलियर and the demand of that product will be increased, so it generates more profit and the production will more increase. जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो हमारा प्रोडक्ट भी सस्ता होगा और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट करेगा और फिर हमारा प्रोडक्शन या हमारी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा. फोर्थ पॉइंट इज, दिस विल हैपन ओनली व्हेन मार्केट्स आर अवेलेबल फॉर द इंडस्ट्री. यानी जब मार्केट इंडस्ट्रीज के लिए अवेलेबल होगा तभी यह संभव हो सकता है. Let's go to question number 4. If you want to set up an industry, then which two things will be taken care of the most and why? देखिए, जो इसका आंसर लिखना है, it's all depends on your choice. तो मेरे सजेशंस में तो मैंने जो सोचा वो लिखा, लेकिन आपको जो सही लगता है वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी होता है, लेकिन मैंने उसको ना लेके कोई दो और फैक्टर्स लिए. If we want to set up an industry, all the factors are important, but two things will be taken care of the most are given below. One is minimum cost of production. If the cost of final product is not less, there will be less customers or sale of the product. Second thing is availability of market. Market means sufficient demand for finished goods. If there is no demand for the goods produced, production cannot be carried on. कि अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. आज हमने बात की लोकेशन के बारे में. लोकेशन चाहे इंडस्ट्री की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में सुन पाते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर आता है, तो इसका मतलब लोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना. तो इसलिए अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और ध्यान व मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.